ठीक है, अब आप देखो ध्यान से समझो। ये जो एंगल है ना, ये कभी कभी ही फेल होगा, मैक्सिमम टाइम आपको काम करते हुए मिलेगा। हम कोई भी एक सेटअप को सेटअप कब मानते हैं, जब ये सेटअप, हमारा कहने का मतलब ये होता है कि कम से कम हमें 70%, 60% का एक्यूरेसी देना चाहिए। 60 से 70% का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि मैंने 10 ट्रेड लिया, 10 में से 6 विन हो गया या 7 विन हो गया, 3 या 4 लॉस हो गया। हम इस तरीके से नहीं देखेंगे। हमेशा याद रखना, जब भी आप एक्यूरेसी की बात करते हो, आपको एक बड़े नंबर पे काम करना होता है। बड़े नंबर का मतलब क्या होता है कि भाई मुझे नंबर 100 लेना है, 100, ठीक है, 100 लेना है, उस एक सेटअप पे 100 ट्रेड पंच करना है। 100 ट्रेड जब मैं पंच करूंगा, मैं देखूंगा कि इसमें अगर 60 प्रॉफिट होता है और 40 लॉस होता है, ठीक है, 40 लॉस होता है, या फिर 70 ट्रेड में लेता, 70 मेरा विन होता है और 30 मेरा लॉस होता है, तो मेरा एक्यूरेसी यहाँ पे 60% होगा और यहाँ पे 70% होगा। अगर आप शुरू में ट्रेड लेते हो, जैसे कि मैंने आज आपको बताया, अब कल आप बैठ के ट्रेड लेते हो यहाँ पे, तो चूंकि आपको कई सारे कंडीशंस पता नहीं है, आप कई सारी जगहों पे गलती कर बैठोगे, समझ पा रहे हो, क्योंकि अभी आपने उसमें एक्सपीरियंस गेन नहीं किया है। तो वैसे केस में क्या होगा, हो सकता है आपने शुरू का 10 ट्रेड लिया और 10 में से आपका जो ट्रेड था वो 8 आपका लॉस हो गया, 8 आपका लॉस हो गया। अब आप बोलोगे अरुण सर, ये तो 20% भी एक्यूरेसी नहीं दे रहा है, 30% भी एक्यूरेसी नहीं दे रहा है, आपने बोला था 60 से 70% तो मिनिमम मिलता ही है। तो यहाँ पे आप गलत हो रहे हो। क्यों हो रहे हो? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आपने सीखा, तुरंत मार्केट में अप्लाई करना शुरू कर दिए, आपको नहीं पता है कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ नहीं करना है। तो वैसे केस में क्या होगा, एक्यूरेसी तो आपकी खराब होगी ही। लेकिन जब आप इसे बड़े नंबर पे लेके चल रहे हो, 100 पे, तो 100 पे होगा क्या, पहले 10 में आप गलतियां करोगे, आपकी 8 लॉस हुआ, उसमें आपका 8 गलती समझ में आता है। फिर आप 10 और एक्स्ट्रा करोगे, उसमें मान के चलो 7 आपका लॉस होता है, 7 गलतियां समझ में आती है। तो इस तरीके से जब आप ट्रेड्स करोगे, आपकी गलतियां समझ में आ जाएंगी। आप ज्यादा से ज्यादा एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे 30-40 गलतियां निकाल सकते हो, उससे ज्यादा तो निकलेगा नहीं। अब इतना निकल गए ना, फिर पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होगा। हो सकता है आने वाले 10 बैक टू बैक हिट हो जाए, उसके बाद 10 बैक टू बैक हिट हो जाए, ये इस तरीके से हो सकता है। इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं, समझ पा रहे हो? तो आपको कोई भी सेटअप पे एक्यूरेसी इस तरीके से लेके चलना है, एकदम से मत सोचना कि 10 ट्रेड मैं लेता हूँ, 10 जगह पे देखता हूँ तो 10 के 10 एकदम शॉर्ट शॉर्ट होगा, नहीं। शुरू में बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप अभी नॉलेज ले रहे हो, फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो समय लगता है, ठीक है। अब मैं फॉरेक्स पे आ जाता हूँ, तो फॉरेक्स पे देख लेते हैं अभी आपके सामने, ठीक है, ओके। तो वैसे तो मार्केट बंद है, बट कोई ना, यहाँ पे देख लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। ओके, ना अब आप देखो, आपके सामने मार्केट है, कौन सा है, यूरो यूएसडी का मार्केट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आप इस मार्केट को देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, देखो एंगल को समझने की कोशिश करो, ठीक है। पहले तो ये एक एक जो है फ्लैट मूव किया था। फ्लैट मूव का मतलब होता है, ये देखो इस तरीके से मूव हुआ था, कोई अच्छा मूव नहीं मिला था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा फॉल मारा, एकदम से फॉल मारा था। जैसे रिवर्सल कैंडल मिला, देखो एक अच्छी रिवर्सल देखने को मिली, क्या हुआ, एक एंगल क्रिएट किया, मार्केट बहुत फ्लैट मूव था, ये 80 डिग्री के एंगल पे मार्केट सीधा फॉल मारा, और उसके बाद क्या हुआ, रिवर्सल मार दिया। अगेन से यहाँ पे देखोगे एंगल अब थोड़ा सा और छोटा बनाया, बट फिर भी ये आपका 75 to 80 डिग्री का था, मार्केट ने पूरा रिवर्सल कर दिया, समझ पा रहे हो? सेम इसी तरीके से आपको और देखना है, प्रीवियस डेटा चेक करो, लाइव मार्केट में भी देखेंगे। जब लाइव मार्केट हमारा ओपन होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपके डाउट्स वगैरह होते हैं, डाउट सेशन लेने को बोलोगे, वो भी अपन ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, ठीक है। अगर आप इस पूरी की पूरी मार्केट को समझोगे, स्ट्रक्चर को देखोगे, तो क्या हुआ, यहाँ पे देखो एक मूव कर रहा था मार्केट इस तरीके से, ठीक है। एकदम से ड्रास्टिकली मार्केट ने फॉल मारा, क्या हुआ, रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, आगे से एकदम से फॉल मारा था और यहाँ पे फ्लैट मूव हो गया। यह तो फ्लैट मूव होगा जो कि कभी कभी होगा, या फिर एक अच्छी रिवर्सल मार्केट जो है वो देगी। अब जैसे यहीं पे देख लो आप, ये तो खैर न्यूज वाला मार्केट था, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसको भी देखो। अगर आप इसको देखोगे तो क्या नजर आ रहा है आपको, वैसे तो ये न्यूज वाला मार्केट था, बट यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट ने वर्क किया हुआ है, ठीक है। ये आपका न्यूज आया था, उसके बाद देखो इस तरीके से हुआ था, ड्रास्टिकली एक मूव मारा था मार्केट, ठीक है, और उसके बाद मार्केट जंप मार दिया, समझ पा रहे हो? तो इसको आप लोगों को बार बार देखना है, समझना है, हर एक मार्केट पे जाओ, वो चाहे क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, स्टॉक मार्केट, देखो, सीखो सब चीजें। उसके बाद आपको जिसमें भी करना है, मैं आपको इसके जस्ट दो एक और क्लास लूंगा, सप्लाई और डिमांड एरिया पे, एंड उसके बाद फिर ये हम लोग यहीं पे स्टॉप करके, हम पहले बेसिक सीखेंगे कि मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, ट्रेड्स कैसे करना है उसको पहले सीखेंगे। मतलब ट्रेड वगैरह लगाना आपको सिखा दूंगा, जिससे अब इसके बाद जो भी चीजें आप सीखोगे उसको लाइव
मार्केट में डेमो ट्रेडिंग करके, पेपर ट्रेडिंग करके, अप्लाई करके देख सको, तब मजा आएगा आपको कि अच्छा यार मेरा एनालिसिस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं जो ट्रेड ले पा रहा हूँ ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ, वहां में क्या क्या चीजें देखना है, वो सब चीजें मैं आपको समझा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करेंगे फॉरेक्स से, फिर स्टॉक मार्केट को, एंड उसके बाद एसएमसी पे चलेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। देखो ये मूव किया था, बड़ा फॉल मारा, ये देखो बड़ा मूव आया कि नहीं आया, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे लिए देखो, ये आपका मार्केट था, एक मूव मारा, ये सीधा ऊपर गया था और सीधा एक बड़ा फॉल मिला, ये बड़ी फॉल की वजह से अगेन से एक रिवर्सल मिला और फिर से इस तरीके से मूव कर दिया मार्केट, ठीक है। तो ये चीजों को आपको देखना पड़ेगा, ये आपका एंगल है। बस आप ये याद रखना, एंगल का मतलब है कि जब भी मार्केट बड़ी एंगल बनाएगी, मार्केट जो है एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा, और छोटी एंगल बनाएगी तो एक बड़ा मूव कवर करेगा। बड़ा मूव मतलब कि बड़ा डिस्टेंस कवर करेगा। तो जितना मार्केट स्लोपी मूव करेगा उतना ही बड़ा दूरी तय करेगा, और इस चीज को आप ख्याल रखना। वैसे केस में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ज्यादा काम नहीं करेंगे, अगर अच्छे मूव किया होगा तो जरूर काम करेगा। जैसे आप देखो, ये देखो मेरा ये सपोर्ट लेवल है, ग्रीन वाली लाइन, ये मेरा सपोर्ट चैनल है। अब आप देखो ये एक बड़ा फॉल किया था सीधा 80 डिग्री के लेवल पे, 80 डिग्री के एंगल पे। अब देखो यहाँ से रिवर्सल मिला कि नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट सीधा फॉल किया दूसरे वाले लेवल पे, अगेन मेरा काम किया कि नहीं किया, ठीक है। अगेन से इसने फॉल किया, सीधा काम किया कि नहीं किया। यहाँ पर भी देख लो एक बड़ी एंगल पे मार्केट ने सीधा फॉल मारा था, वह किया कि नहीं किया मेरे सपोर्ट लेवल। तो क्या मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट जब भी एक बड़ी एंगल पर एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे जाएगी, वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काफी अच्छे तरीके से काम करेगा। बस इसको आपको याद रखना है, और कुछ आपको नहीं देखना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आप ये बताओ, आपको समझ में आया? आप में से किसी का कोई डाउट है, फटाफट मुझे हैंड रेस करके बता दो, आप लोगों के डाउट्स मैं ले लेता हूँ। तब तक मैं एक आध और करेंसी आपको दिखा देता हूँ। तब तक आप लोग हैंड रेस कर लो, आप लोगों के डाउट्स मैं ले लेता हूँ जल्दी से फटाफट, ठीक है। अब आप ये देखो, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका गोल्ड का मार्केट है, गोल्ड है, ठीक है। अब आप देखो ये गोल्ड है, ठीक है। मैंने आपको जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है वो आपके सामने ही है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर एक मूव कर रहा था मार्केट बढ़िया सा, एकदम से फॉल मारा कितने पे, 85 डिग्री के एंगल पे, और एकदम से रिवर्सल मारा, और ये रिवर्सल काफी बड़ा एंगल बनाया था, लगभग 88 डिग्री का। और देखो मार्केट किस तरीके से फॉल किया, अगेन से एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिला, ये देखो। और मेरे सपोर्ट लेवल से मार्केट ऊपर उठा, समझ पा रहे हो? सेम यहाँ पे देखो, ये आपका मार्केट ऊपर जा रहा था, एकदम से ऊपर गया, मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, और यहाँ से मार्केट ने रिवर्स मार दिया, अगेन ऊपर गया था, और ये मार्केट एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल से बिहेव किया कि नहीं किया। छोटा मोटा ऊपर नीचे होगा, बट एग्जैक्टली बिहेव किया कि नहीं किया। सेम इसी तरीके से आप हर जगह पर देख सकते हो, सारी जगह पर ये चीजें काम करते हुए मिलेंगी आपको, ठीक है। बस ये है, आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, उस चीज पर प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का गेम है, एक्सपीरियंस लो जितना हो सके मार्केट में बैठ करके। अब आप देखो, इसको देखो, ये एक एंगल बनाया, एकदम से बड़ा मूव मारा था, क्या हुआ, नीचे गिर गया। सेम इसी तरीके से इसको देखो, ये एक एंगल बनाते हुए नीचे गिरा था, बड़ा मार्केट ने पंप किया, क्या हुआ, नीचे गिर गया। समझ पा रहे हो? तो हमें इसी पर मेन ट्रेड प्लान करना है, जो एकदम से ऊपर जाता है ना उसके बाद नीचे गिरेगा, सेम इसी तरीके से एकदम से नीचे आया है ना उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमें उसी रिवर्सल पर जो है वो ट्रेड प्लान करना है अभी के लेवल पे। मैं आपको सेटअप भी दूंगा, इजी सेटअप भी दूंगा, जितना हो सके कोशिश करूंगा इजिएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और इजिएस्ट लेवल आपको दूंगा। अब जैसे आप इसको देखो, ठीक है, ये मार्केट था, अगर आप देखोगे मेरा सपोर्ट चैनल नीचे है, ठीक है, ये मेरा सपोर्ट चैनल है, ठीक है। मार्केट एकदम से ड्रास्टिकली फॉल हुआ, मेरा सपोर्ट लेवल काम किया कि नहीं किया, किया ना यहाँ पे, एग्जैक्टली किया। तो वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, बस आप इसी को देखो, अच्छे से ध्यान से समझो, और ट्रेड्स वगैरह प्लान करो, ठीक है। अब आप लोग बताओ, किसी का कोई डाउट है? आप लोगों के डाउट्स मैं फटाफट ले लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद फिर अपन लोग मीटिंग को एंड करेंगे। आप लोगों में से किसी का कोई डाउट है, आप लोग फटाफट पूछ सकते हो। क्लास कैसा लगा बता दो, समझ आया कि नहीं आया। बाकी कल का गैप चाहिए आप लोगों को तो मैं कल गैप दे देता हूँ, कल संडे है, कल क्लास नहीं लेते हैं, परसों क्लास लेंगे फिर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का कैंडल फॉर्मेशन स्टॉप हो गया है, मतलब आगे कैंडल नहीं बन रही है, इससे कैसे ठीक करो? आज मार्केट जो है वो आपका ऑफ है, ठीक है जॉन, इसीलिए कैंडल नहीं बन रहा है। मंडे को बनना शुरू होगा। क्रिप्टो में जाओ, बीटीसी में देखो कैंडल बन रहा है, ठीक है। ओके। और आप में से किसी का कोई डाउट? चलो ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। और आप में से अमान का डाउट है? हाँ अमान बोलिए, क्या डाउट है? मैं सर भाई ये कह रहा हूँ कि आप जो एसएमसी का लास्ट में सेशन लेने वाले हो वो आप अभी अभी क्यों नहीं ले रहे हो, मतलब एक दो मतलब सेशन के बाद। क्या बोल रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ जो एसएमसी आप बता रहे हो ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, जो आप लास्ट में सेशन लेने वाले हो सबके लिए, हम्म।
तो वो अभी स्टार्टिंग में आप क्यों नहीं ले रहे हो, मतलब एक दो मीटिंग करने के बाद, देखो तीन स्टार्टिंग चार में दिन के क्या है अंदर? ना, अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है, ठीक है, सपोर्ट रजिस्टर्स वगैरह क्या होता है और बेसिक चीजें ही नहीं पता है, तो फिर आप एसएमसी एडवांस लेवल पे समझ ही नहीं पाओगे। दैट्स वाई शुरू बेसिक से करना पड़ा। अदरवाइज आपको देखो कैंडल ही नहीं पता है और सपोर्ट रजिस्टेंस टारगेट ही नहीं पता है, तो फिर कैसे एसएमसी को डायरेक्टली आप समझ पाओगे ना। इसीलिए दूसरी चीज, अब ये तो हमारा कवर हो गया, बेसिक हमने आज समझ लिया, कल एक और क्लास, कल तो नहीं परसों हम्म। एक और क्लास लेंगे, उसके बाद ये खत्म करेंगे हम लोग। जी। अब क्या होगा भाई, मैंने इतना चीज समझा दिया, अब आप लोग बोलोगे कि अभी तक हम लोगों ने ट्रेड लेना नहीं सीखे कि कैसे ट्रेड लेना है, कहाँ लेना है, मतलब फॉरेक्स में कहाँ लेंगे, स्टॉक्स पे कहाँ पे लेंगे, मतलब ये चीजें भी तो पता होना चाहिए। तो वो बेसिक चीजों को समझना जरूरी है पहले। तो पहले फॉरेक्स के बेसिक को कवर करेंगे कि ट्रेड कहाँ पे लेना है, लॉट साइज वगैरह क्या है, बाकी सारी चीजें इसको समझेंगे। सेम उसके बाद आपका स्टॉक में जाएंगे, वहां पे बेसिक चीजों को कवर करेंगे, फिर हम लोग एसएमसी पे आएंगे। तो उसमें क्या होगा, अब आप जो एसएमसी के लेक्चर पे जो चीजें सीखोगे उसको डायरेक्टली फॉरेक्स पे, क्रिप्टो पे और आपके स्टॉक मार्केट पे डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। समझ पा रहे हो, इसीलिए मैं पूरा सीक्वेंस बना के चल रहा हूँ, ठीक है। ओके भाई, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। आप बता रहे थे मतलब स्टार्टिंग में कि हमें ना, जो आपने कल वॉल्यूम का जो सेशन लिया था, जस्ट तो वेट आप कह वेट रहे थे वेट कि हमें वेट मतलब वेट जो वेट वेट अमान, एक्चुअली ना मुझे आपका आवाज नहीं आ रहा है ना, जस्ट वेट, मैं अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, वेट। वेट अ सेकेंड। अमान बोलिए, अब आप बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आपने बताया था कि जो आपने कल सेशन लिया था वॉल्यूम के ऊपर, तो आपने बताया था कि वॉल्यूम को जब हम इसको मार्केट का एनालाइज करेंगे वॉल्यूम वॉल्यूम के बेसिस पे, तो हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पर उसको एनालाइज करना है। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हम्म, डिटेल में बता सकते हो अभी, किस तरह से करना है? एक बार फिर से क्योंकि पूछो, आप आप कह रहे रिपीट हो, करोगे? मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कल वॉल्यूम का सेशन लिया था, तो आप अभी हम्म बता रहे थे स्टार्टिंग में मीटिंग की कि उस जो आप जैसे मार्केट को एनालाइज करोगे वॉल्यूम की बेसिस पर, तो 1 आवर हम्म के जो वॉल्यूम की 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अपन को वॉल्यूम को, उसकी मार्केट को एनालाइज करना है। तो आप कह हम्म रहे थे कि उसके जब आप मार्केट को एनालाइज कर लोगे देन उसके बाद आप टाइम फ्रेम को चेंज कर सकते हो, एंड हम्म। आगे मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो या फिर 1 मिनट कर सकते हो, तो आपको ईजी ये- होगा, मतलब आप हाँ। कंटिन्यूशन पे ट्रेड ले सकते हो। तो आप थोड़ा इसके बारे में हम्म। बता सकते हो कि किस तरह से ये ईजी हो जाएगा हम सबके लिए? देखो इसको ना मैं ऑलरेडी समझाया हुआ हूँ, मैंने क्या बोला था, टॉप टू बॉटम अप्रोच यूज करना है। पहले एक दिन के टाइम फ्रेम पे जाओ, मार्केट का टारगेट सेट करो, लेवल्स आपको ड्रॉ करना है, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ और फिर आपको लेवल ड्रॉ करना है। उसी को अगर आपको वॉल्यूम पे देखना है, चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक बार मैं इसको होस्ट फिर से बनाना पड़ेगा, जस्ट वेट, स्क्रीन शेयर करना होगा ना, जस्ट वेट, ओके। एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर ओके इसका होस्ट बस बनाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग देखना, ठीक है, कैसे आपको करना है, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ नहीं है, आपको उसी को जो आपका वॉल्यूम था, जो आप 1 मिनट में देख रहे थे, अब आपको क्या करना है, लेट्स सपोज आपको 1 डे में मार्केट एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाओ और सिलेक्ट करो 1 डे का टाइम फ्रेम, ठीक है। आपका मार्केट कहाँ पे है उसको चेक करो अभी, ठीक है, ये आपका मार्केट कहाँ चला गया, इसको देख लेते हैं, ओके। ये आपका है, ठीक है। अब ये आपका मार्केट है, ठीक है, लेट सपोज आपका यहाँ पे कैंडल नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम को अपना अप्लाई करना है, यहाँ से आप आओ इंडिकेटर वाले सेक्शन पे, यहाँ से सिंपल सा वॉल्यूम सर्च करो, ओके, ये आपका वॉल्यूम है। ये नेट वॉल्यूम के नीचे वाले को आपको सर्च करना है, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखो क्या करना, हमने जब 1 मिनट या 5 मिनट में कल मार्केट में देखा था, तो हमने देखा था कि भाई 1 मिनट में कैंडल का वॉल्यूम देख रहे हैं। उसी चीज को आप अब एक दिन के कैंडल में देख लो, जैसे कि अब आप देखो कल क्या हो सकता है, कल मतलब कि कल तो संडे है, मंडे की बात करते हैं। तो मंडे को गोल्ड का 1 डे का टाइम फ्रेम में 1 घंटे का कैंडल कौन से कलर का बन सकता है, उसको हमें समझना है। तो देखो अगर हम टारगेट को देखें, तो टारगेट के हिसाब से हमें लग रहा है कि मार्केट को कैंडल को एक दिन का ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए। बट वॉल्यूम हमारे ग्रीन कैंडल का छोटा है, जो प्रीवियस डे का था वो रेड कैंडल के कंपैरिजन में छोटा है। तो वैसे केस में आने वाला जो मंडे है, उस एक दिन में यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा
प्रॉब्लम हो सकता है हमें डिसीजन लेने में, क्योंकि वॉल्यूम हमारा साथ नहीं दे रहा है। बट हमारा टारगेट कहता है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो दोनों चीजें हमारे फेवर में नहीं है, एक हमारे फेवर में है, एक हमारे अगेंस्ट में है। तो वैसे केस में क्या करेंगे, हम टारगेट को लेंगे, मेन हमारा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट का टारगेट चूंकि अपसाइड का है, तो हम ये देखेंगे कि भाई कल के डेट में जो भी कैंडल ओपन होगा उसको ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, क्योंकि दिस इज द टारगेट ऑफ द मार्केट। लेकिन वॉल्यूम कह रहा है कि वॉल्यूम कमजोर है, तो ग्रीन कैंडल शायद हमारे लिए मतलब बने ना बने, लास्ट में छोटा सा ग्रीन कैंडल बना दे, वो हो सकता है। क्योंकि अगर आप कैंडल की साइज को भी मेजर करोगे तो एक मीडियम साइज कैंडल बना है, ये लार्जेस्ट साइज है। तो कल के डेट में मतलब मंडे के डेट में जो कैंडल बनेगा वो छोटे साइज का बनेगा, वन डे में छोटे साइज का कैंडल बनेगा, वो हो सकता है छोटा सा रेड बना दे, या फिर हमारे जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से ग्रीन बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आपको मार्केट एनालिसिस करना है बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, ठीक है? समझ आया? समझ आया अमान? ओके, चलो आप हैंड रेस कर लेना और डाउट हो तो। सुविधा मैम आप बताइए क्या डाउट है? सर, हाँ जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जब हम सपोर्ट लेवल को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करते हैं या रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट करते हैं तो लाइन ब्लू हो जाती है। उसके ठीक। बाद क्या हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमने किसको किस में कन्वर्ट किया था? नहीं नहीं, उसके लिए जरूरी नहीं है मैम। क्या है ना, देखिए, आप सपोर्ट मतलब जो आपका सपोर्ट लेवल है, मान के चलिए वो रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका है। तो वैसे केस में आप ये मान के चलो कि अब वो जो लेवल है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों रहेगा। सेम इसी तरीके से आपका रेजिस्टेंस लेवल था, वो आपके सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम करेगा। तो उसके लिए हमें उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके मैम। और आप में जी। से किसी का कोई डाउट? अमान, आपका डाउट क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म कर दो। डाउट क्लियर हुआ? मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ये आपको बड़ी पिक्चर में जब आप देखोगे, मतलब कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको अच्छे से समझ आएगा। सॉरी, 1 घंटा बोलता हूँ, वन डे पे या फिर 4 आवर पे या वट एवर, कोई भी बड़े टाइम फ्रेम पर। जैसे देखो, मान के चलते हैं हमारा टारगेट थोड़ा बड़ा है, बड़ा इन द सेंस कि काल के डेट में मान के चलो हमें 1000 पिप का मूव लेना है मार्केट में, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम एक दिन के 1 घंटे का कैंडल है, 1 घंटे की कैंडल, या चाहो तो 4 आवर 3 आवर का बड़ा टाइम फ्रेम का कैंडल ले लो और इसको एनालाइज करो। तो अब आप देखो ये क्या कह रहा है, हमारा एकदम क्लियर पैटर्न जो आप पूछ रहे थे ना, 100वीं पैटर्न आप पूछ रहे थे, वो भी देख लो आप। ये आपका डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट हुआ, ठीक है? हुआ कि नहीं हुआ डब्ल्यू पैटर्न? अब ये मार्केट का टारगेट मैंने अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया कि दिस इज द टारगेट ऑफ द मार्केट। तो मेरा गोल्ड का मार्केट का टारगेट ये ऊपर तक, यहाँ तक है, वहां तक जाना चाहिए। अब आप देखोगे तो 3 आवर के टाइम फ्रेम पर आप वॉल्यूम देखो, ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में रेड कैंडल की वॉल्यूम छोटी है। तो अकॉर्डिंग टू स्मॉल टाइम फ्रेम, मैं वन डे के टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूं अभी, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 3 घंटे के हिसाब से। तो 3 घंटे के हिसाब से जो अब करंट कैंडल बनेगा कल के डेट में जब मार्केट ओपन होगा, मतलब मंडे को जब मार्केट ओपन होगा, ये कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगा, और वो भी अच्छी साइज की ग्रीन कैंडल बनेगी। तो उस एक सिंगल ग्रीन कैंडल पे, उस 3 घंटे की एक सिंगल ग्रीन कैंडल पर अपना बड़ा प्रॉफिट निकाल के मैं निकल जाऊंगा। मुझे और ज्यादा जरूरत ही नहीं है, समझ पा रहे हो? इसलिए हम एक सिंगल कैंडल एनालिसिस करेंगे। ओके, और कोई डाउट है आपका? आप हमेशा देखो, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ, मतलब कि टाइम फ्रेम को चेंज करो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखना पड़ेगा आपको, मैं बाद में सिखाऊंगा आपको किस तरीके से एनालिसिस करना है, मल्टी टाइम फ्रेम क्या होता है, कैसे एनालिसिस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है? तो चलो फिर, होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब मैं क्लास को एंड करता हूँ, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो। अब जैसा आपने बोला है, कल मैं आप लोगों को गैप दूंगा, ठीक है? कल आपका क्लास नहीं होगा, कल प्रैक्टिस करना। हाँ, कोई डाउट वगैरह होगा आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन कोशिश ये करना ज्यादा से ज्यादा बैठ के प्रैक्टिस करना। ओके, एंड मंडे को हम लोग मिलेंगे, लास्ट क्लास कवर करेंगे हम लोग सप्लाई एंड डिमांड एरिया को। एंड उसके बाद फिर हम लोग सीधा सीधा अपने मेन चीज पे स्विच करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट को समझ के स्मार्ट मनी को कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं फिर। ओके।